जादू तब तक आपके लिए जादू होता है जब तक आप उसके पीछे का विज्ञान नहीं जान लेते। तो आपने बहुत सारे जादूगर देखे होंगे, बड़े बड़े जादूगर, ओपी शर्मा, जादूगर आज़ाद, कई सारे जादूगर हैं, जादूगरनी सुनैना। तो जब आप जादू देखते हैं, आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों से क्या कहते हैं कि उसने तो हमारे आँखों को बांध दिया था, या आप कहोगे कि अरे उसने वशीकरण कर दिया था, अभिमंत्रित कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो मैं जब एक जादू का शो देख रहा था तो मैंने सोचा कि क्या लोग जो कहते हैं वो वाकई में प्रामाणिक तौर पर सत्य है या नहीं। तो मैंने अपना जेब से एक कैमरा निकाला, सैमसंग का एक कैमरा था, डिजिटल कैमरा। तो वहाँ से मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैंने सोचा अगर मेरी आंखें जो देख रही होंगी, हो सकता है वो सत्य ना हो। तो मोबाइल का कैमरा, जो कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेक्निकल डिवाइस, शायद मतलब इंसान की जो आंखें हैं उससे बेहतर कैप्चर कर सके। तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, तो उसमें भी वही रिकॉर्ड हुआ जो मेरी आंखें देख रही थी। तो ये बात तो तय थी कि कोई ये वशीकरण वगैरह नहीं था, जो भी था वो जादू करने की अपनी एक उसकी कला थी, इसीलिए हम उसे मैजिशियन बोलते हैं। और मैजिशियन कोई चमत्कार नहीं करता है, मैजिशियन अपनी कला दिखाता है, उसके पास उसके पीछे एक साइंस होती है। विश्वास जब अंधा हो जाता है तो उसे हम अंधविश्वास बोलते हैं। इतिहास को जानने के दो सबसे अच्छे प्रमाण होते हैं, वो क्या है? एक साहित्यिक प्रमाण और दूसरा जीवाश्म प्रमाण, या जिसको फॉसिल्स भी कह सकते हैं। अगर आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या है? टेक्नोलॉजी तो है। मैं माइक लिए हूँ, कैमरा सामने है और इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड होने के बाद पब्लिश हो रहा है, पब्लिश होने के बाद आप तक पहुँच रहा है, आप अपनी डिवाइस में देख रहे हैं। क्या आप इस बात को प्रामाणिक तौर पर कह सकते हैं कि मैं सपने में आ रहा हूँ, गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं और उन्होंने मुझे ये राय दी, ऐसा कहा, वैसा कहा? सपनों का भी एक अलग विज्ञान है, लेकिन छोटे अर्थ में मैं आपको बता दूं कि आप जिस चीज़ को भी बार बार देखते रहते हैं, जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, वही चीज़ सपनों के माध्यम से भी आपको दिखाई देने लगती है। मान लीजिए कि आप फ़ोन में गलत सलत चीज़ें देखते हैं, तो वही चीज़ें सपने में भी आपको दिखाई देने लगती हैं। बहुत से लोग जानते होंगे इस बात को, समझते होंगे कि दिखती हैं या नहीं। दुनिया में पहले क्या घटा है, क्या हुआ है, उसको जानने के दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। एक साहित्यिक तरीका और दूसरा फॉसिल्स का तरीका या जीवाश्म का तरीका। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 50 लाख साल पहले इस धरती पर कौन था, अब ये हमें कैसे पता चलेगा? फॉसिल्स के आधार पर हमें पता चलेगा, क्योंकि इतना पुराना साहित्य मैं नहीं समझता हूँ कि इस धरती पर मौजूद है। इनफैक्ट आज से 10,000 साल पुराना भी साहित्य धरती पर मौजूद नहीं है। आप अगर कागज़ पर किसी की चीज़ को लिखेंगे तो उसकी भी एक लिमिट है, वो भी नष्ट हो जाएगा। आप लकड़ी पर लिखेंगे, उसकी भी एक लिमिट है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो इतना पुराना साहित्य मिल पाना मुश्किल है। तो हमें मिल क्या सकता है? हमें फॉसिल्स मिल सकते हैं, हमें जीवाश्म मिल सकते हैं। तो जीवाश्म जब हमें मिलते हैं तो हम कार्बन डेटिंग के आधार पर, या जो भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है उसके आधार पर हम ये आकलन कर पाते हैं कि ये वस्तु, ये चीज़, ये जीव या इस जीव का अंश इतने साल पुराना है, या धरती पर इस प्रकार के जीव इतने वर्षों पहले रहते थे। मानव सभ्यता का जो विकास हुआ है वो अफ्रीका से शुरू हुआ है। ध्यान दीजिए, मेरी जो बातें हैं वो प्रामाणिक तौर पर हैं। आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया पर भी, या जहाँ भी साइंटिफिक जर्नल हो या कोई भी अच्छी पुस्तक हो, वहाँ पर आपको ये जानकारियाँ मिल जाएंगी। मैं कोई भ्रमित करने वाली चीज़ आपको नहीं बताता हूँ, या जिसका कोई प्रमाण ना हो वो चीज़ नहीं बताता हूँ। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जिसको आप कहीं और भी प्रमाणित कर सकते हैं। तो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ वो अफ्रीका से माना जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले मानव विकास की जो एक सीढ़ी थी जिसे हम
ऑस्ट्रेलियोपिथेरिकस कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलियोपिथेरिकस क्या चीज़ है? 4 स्टेज में हमारा आज का जीवन आ पाया है, यानी कि मानव का विकास 4 स्टेज में हुआ है। पहला ऑस्ट्रेलियोपिथेरिकस, दूसरा होमो इरेक्टस, तीसरा निएंडरथल और चौथा होमो सेपियंस या होमोसेपियंस। होमोसेपियंस यानी कि हम जो इंसान हैं उसको होमोसेपियंस कहा जाता है, आधुनिक मानव कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेरिकस जो थे वो चिंपैंजी की तरह दिखते थे, वो हम इंसानों की तरह लगते नहीं थे, लेकिन हमारे पूर्वज थे। आपने एक मूवी देखी हो शायद, 2014 में लूसी नाम की एक मूवी बनी थी। तो लूसी का जो मूवी का आधार था वो इसी के उस पर था, ऑस्ट्रेलियोपिथेरिकस के आधार पर। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं बार बार जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले क्यों बोल रहा हूँ। इसको आप अंग्रेजी में बीसी भी बोल सकते हैं, हिंदी में ईसा पूर्व भी बोल सकते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। मैं बार बार इसीलिए इसको बोल रहा हूँ। एक होता है बीसी, एक होता है एडी। बीसी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट और एडी को कहते हैं अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी का अर्थ होता है कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके बाद से ईसवी शुरू हो गई थी। फिर ये शुरुआत हुई, आज हम 2022 में हैं, तो ये एडी है, अन्नो डोमिनी बोलते हैं इसको। शक संवत आप जानते होंगे, जिसमें जेठ, चैत्र, बैसाख इस तरीके के महीनों का नाम मिलता है। और हमारे देश में जो राजा हुए थे जिन्होंने शक वंश चलाया था, विक्रमादित्य जो थे, उन्हीं के आधार पर ये कैलेंडर लिया गया है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब वापस वहीं चलते हैं। तो 30 लाख साल से 1 लाख साल तक हम वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम इसको बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय होता है वो पीछे की तरफ आता है, यानी 50 लाख साल से 30 लाख, फिर 30 लाख से 1 लाख, इस तरीके का आता है। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह का जो जन्म है उस तक हमें लाना है। तो उसके बाद से फिर प्लस में जाएगा। अभी नेगेटिव से आ रहा है, प्लस में जाएगा। 50 लाख ईसा पूर्व से 30 लाख ईसा पूर्व तक इस धरती पर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस रहे थे। 30 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक इस धरती पर होमो इरेक्टस रहे थे। 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक इस धरती पर निएंडरथल्स रहे थे। 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इस धरती पर होमोसेपियंस रहे, या इसे हम क्रो-मैग्नन भी कह सकते हैं। इन्हीं से हम इंसानों का विकास हुआ है। हम इंसान इस रूप में आ पाए हैं। पहले इंसानों की पूंछ हुआ करती थी, धीमे धीमे ये लाखों सालों में ये पूंछ भी ख़त्म हो गई। हम भी जानवर ही थे, क्योंकि हमारे पूर्वज भी जानवर जैसे ही थे। धीमे धीमे इंसान का विकास सबसे अधिक हुआ। हम बोलना सीखे, हमने इतनी सारी भाषाएं सीखी, तौर तरीके, रवैया, सिविलाइजेशन, ये सब सीखा हम लोगों ने। आज जब हम इंसान सब इतनी बुद्धि लेके चलते हैं, कुदरत ने हमें इतनी बुद्धि दी है, फिर भी हम अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। अंधविश्वास कैसा? कि हम उस शक्ति को तो नहीं मानते जो वास्तव में है, लेकिन हम उसे मानते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व किस चीज़ का नहीं है? भूत प्रेत या कोई दिव्य चमत्कार। मैं कुछ महीने पहले अपने पापा के गांव या अपने पैतृक गांव गया, वहाँ लोगों ने झंडा चढ़ाया था। तो झंडा चढ़ाया था, वहाँ एक औरत थी ज़मीन पर घिसटने लगी। मैंने पूछा, भाई इसे क्या हो गया? तो बोल रहे थे कि इस पे माता आ गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। कोई जवाब नहीं दिया। मैंने क्या जवाब देता जब इतने सारे लोग अंधविश्वास में फंसे हुए हैं? वहाँ मेरे पास कोई माइक तो है नहीं जहाँ मैं बोल के सब लोगों के लिए ज्ञान प्रज्वलित कर देता। पहले मैं छोटा था, मैं सोचता था कि मैं ये पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ और इतनी अच्छी नॉलेज ली, मैंने इंजीनियरिंग भी की है। लेकिन मैंने देखा मुझसे छोटे छोटे भी एज में जो लोग हैं वो बहुत ही अंधविश्वासी हैं। मेरा एक मित्र है, यहीं पास में एक बटेसर नाम की जगह है, वहाँ पर गया। एक गुरुजी करके थे,
मैं भी गया था उसके साथ। बस एक चीज़ तो बढ़िया थी कि उन्होंने भोजन बड़ा अच्छा बनवाया था। भट्टी पे रोटी सिकी थी, वो इसी में दाल बनी थी, बड़ी टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था खा के। बाकी गुरुजी का जो चमत्कार वमत्कार था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दोस्त को विश्वास था कि गुरुजी कोई चमत्कार कर देते हैं। गुरुजी ने आंखें बंद की, जा बेटा तेरे संग ये होगा। पहले से गुरुजी ने नॉलेज ले ली उसके बारे में कि कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो, क्या किया है, क्या नहीं किया है। मेरे दोस्त ने पहले ही उन्हें सब कुछ बता दिया था कि गुरुजी मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ये है, वो है। तो गुरुजी ने भी इसी आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर बोल दिया कि जाओ तुम दोनों की शादी हो जाएगी, इस तिथि को हो जाएगी। लिख दिया, तिथि निकल गई, शादी नहीं हुई। तो गुरुजी ने नई चीज़ बता दी कि तुमने इस तरीके की पूजा नहीं की थी, पूजा पाठ नहीं किया था, इस वजह से ये व्यवधान आ गया था। चलो ठीक है, गर्लफ्रेंड फिर शादी ना होने का कारण तो ये बता दिया। अब बात आई, उसने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हार गया। लेकिन इस बीच गुरुजी के पास जाता रहा था, गुरुजी ने भी बताया कि ऐसा करो वैसा करो, इलेक्शन हार गया। फिर से गुरुजी ने एक नया फंडा बता दिया कि इस तरीके की क्रिया करी जाएगी, मैं बनारस में जाऊंगा, खुद करके आऊँगा, उसके लिए खर्चा आएगा। तो इस तरीके से लोग अंधविश्वास में फंसे रहते हैं, उस परम पिता परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। एक इंसान जिसका अस्तित्व एक तिन के बराबर भी नहीं है इस धरती पे, उसको लोग इतना ज़्यादा, देखिए विश्वास अच्छी चीज़ है, लेकिन अंधविश्वास आपको गर्त में ले जाता है, अंधेरे में ले जाता है। और अंधविश्वास तभी आता है जब आपके पास अज्ञानता होती है, जब आप किसी चीज़ का ज्ञान ले लेते हैं, जान लेते हैं, फिर वो अंधविश्वास नहीं रहता। अब आप खुद सोच कर देखिए लॉजिकली कि पृथ्वी और सूरज में कितना फ़र्क है। इतना बड़ा सूरज और इतनी छोटी सी पृथ्वी। अब इस छोटी सी पृथ्वी पर हम इंसान सैटेलाइट से भी देखे जाएं तो कैसे दिखेंगे? 50 मीटर की ऊंचाई से आप देखोगे तो घर भी इतने छोटे छोटे से दिखते हैं। और जब आप ऊपर से सैटेलाइट व्यू देखते हैं तो सब तरफ क्या लगता है? हरा भरा और एक नीली पृथ्वी। सूरज की तो बात ही आप छोड़ दीजिए कि सूरज कितना बड़ा है। सूरज में देखा जाए तो तकरीबन 109 पृथ्वियाँ आराम से समा जाएंगी। अब 109 पृथ्वियाँ जिसके अंदर समा सकती हैं, वो सूरज इतना बड़ा है। अब सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे। प्लूटो को हटा दिया गया था 2005 में, जो वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स थी उसके द्वारा हटा दिया गया था। तो 8 ग्रह काउंट किए जाते हैं। अब 8 ग्रह में पृथ्वी जो कि सबसे भारी है, भारी इसलिए क्योंकि ये चट्टानी ग्रह है, और बड़ा देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो बृहस्पति तो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, गैसियस प्लैनेट है। हम पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाकर कुछ भी खास पता नहीं कर पाए हैं आज तक। हम उसके आगे बढ़ के बृहस्पति ग्रह के भीतर अंदर क्या है, ये हमने केवल रिसर्च और साइंटिफिक जो प्रमाण है उन्हीं के आधार पर जज किया है। गया वहाँ तक आज भी कोई नहीं है। अब ये इतना बड़ा सोलर सिस्टम भी इस ब्रह्मांड में तुच्छ सी चीज़ है, तिनके के बराबर सी चीज़ है। इस तरीके के कितने सोलर सिस्टम हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में सोलर सिस्टम है। और सूरज तो कुछ भी नहीं है, सूरज से भी बहुत भयंकर बड़े बड़े तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अब इन सब चीज़ों का संचालन कहीं ना कहीं से तो हो ही रहा है, कोई ना कोई ताकत शक्ति तो कर रही है। उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसी ताकत जो एक नियम से बंधी हुई है, या ये कह सकते हैं कि ऐसी ताकत जो अपने नियम से सब कुछ चला रही है। अगर उस नियम को कोई नहीं मानता है, उसको फॉलो नहीं करता है, तो वो आउट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाने के बजाय इस अपने जो पाथ से भटक जाए, तो ये भटकने के बाद कहीं और चलती चली जाएगी और टकरा जाएगी कहीं और किसी से। तो सूरज जो एक बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ हमेशा छोटी चीज़ को अपने चारों तरफ घुमाता है। आपने भी देखा होगा, ऐसा इंसानों में भी ऐसा ही होता है। कोई बड़ा आदमी होता है, छोटे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं।
बड़ा आदमी मतलब पैसे से बड़ा हो, ज्ञान से बड़ा हो, कैसा भी। तो ऐसा ही है, सूरज के इर्द गिर्द सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, अपने एक खास पाथ में, एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। उस एलिप्टिकल पाथ में जो जब दूर चला जाता है तो सर्दियाँ हो जाती हैं, पास आ जाता है तो गर्मियाँ हो जाती हैं, और थोड़ा इन दोनों के बीच में रहता है तो ग्रीष्म, तो बारिश वगैरह होने लगती है। बस यही नियम है और कुछ खास नहीं है। तो इसके पीछे भी विज्ञान है, कोई जादू टोना नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब मैं बताने लगता हूँ तो काफ़ी गहराई तक चला जाता हूँ, तो वीडियो और ज़्यादा बड़ा होता चला जाता है। देखिए, अगर आपके अंदर अंधविश्वास होगा तो आपके अंदर डर भी होगा, आप डरेंगे किसी चीज़ से। और आपको नॉलेज होगी तो आप डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भूत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कि रात 12 बजे भी आप खाली अपने घर में किधर भी घूमेंगे, भूत नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन आपको डर कब लगेगा? जब आप अंधविश्वासी हैं, आपको पता है कि अरे भूत होते हैं, किसी ने बोल दिया है ये, तो आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। तो 40,000 ईसा पूर्व जब होमो सेपियंस इस धरती पर रहे, उन्हीं से हम विकसित हुए। तकरीबन 1500 से 1000 BC या 1000 से 500 BC तक वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए। उनमें ज़िक्र मिलता है हमारे जो हिंदू धर्म है उनके देवी देवताओं का। अब सबसे ज़्यादा वैसे देखा जाए तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। 18 पुराण हैं, 109 उपनिषद हैं। तो 18 पुराण में से जो सबसे प्रामाणिक और प्राचीनतम पुराण है, जो उसको मत्स्य पुराण कहा जाता है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु जो हैं उनके 10 अवतारों का जिक्र है। पहला अवतार तो भगवान विष्णु का मछली का ही हुआ था। 7वां अवतार भगवान राम का हुआ था, और 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ था। 9वां अवतार भगवान बुद्ध का हुआ था, और 10वां अवतार जो है वो कालकी अवतार है, जो कि जब कलयुग अंत में आ जाएगा तब ये होना है। भागवत पुराण, भविष्य पुराण और मत्स्य पुराण की अगर माने तो जब धरती पर लोग बहुत ज़्यादा पाप करने लगेंगे, एक दूसरे की मार काट करने लगेंगे, भाई भाई का नहीं होगा, माता पिता में आपस में नहीं बनेगी, या पति पत्नी के लिए भरोसेमंद नहीं रहेगी। मतलब चारों तरफ सिर्फ विनाशक चीज़ें अस्तित्व में आ जाएंगी, और धरती पर मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिसमें मानवता शेष बची हो। तब ऐसा माना जाता है कि काल की अवतार होगा। देवदत्त नाम के घोड़े पर भगवान विष्णु कालकी के रूप में आएंगे। एक हाथ में तलवार होगी, एक हाथ में सुदर्शन होगा, और पापी जितने हैं दुनिया में उनको नष्ट कर देंगे। फिर उसके बाद सतयुग का आरंभ होगा। ऐसा हमारा मत्स्य पुराण में जिक्र है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी प्रामाणिक तौर पर हैं। आप अगर देखें तो इसको गूगल सर्च कर सकते हैं, विकीपीडिया पर भी देख सकते हैं। मैं इसमें कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि अंधविश्वास फैला रहा हूँ, इसका साहित्यिक प्रमाण है, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इतिहास को जानने के 2 प्रमाण होते हैं, एक साहित्यिक प्रमाण और दूसरा फॉसिल्स वाले जो जीवाश्म वाले प्रमाण होते हैं वो। तो मैं उन्हीं के आधार पर इस बात को रख रहा हूँ, कह रहा हूँ। अब मत्स्य पुराण में 9वां भगवान विष्णु का अवतार भगवान बुद्ध थे। तो अपने इस जीवन काल में उन्होंने अंधविश्वास का नाश करने की पूरी कोशिश की थी, सत्य का प्रचार करने की पूरी कोशिश की थी। मतलब मनुष्यों को अज्ञानता से दूर रखने के लिए और ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए इस धरती पर अपना जन्म लिया था। और जहाँ तक बौद्ध धर्म के साहित्य हैं उनमें भी इन सभी चीज़ों का जिक्र है। बौद्ध धर्म में आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना जाता है, लेकिन पुनर्जन्म के अस्तित्व को माना जाता है। अब बौद्ध धर्म पूरा कह सकते हैं कि साइंटिफिक है, वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध है, क्योंकि इसमें जो अंधविश्वास वाली जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को नकार दिया गया था। इससे पहले 4 वेदों की रचना हो चुकी थी। अब उस टाइम का जो वैदिक पीरियड था उसमें
धार्मिक कर्मकांड होते थे। अब उस टाइम का जो पीरियड था, जो वैदिक पीरियड था, उसमें अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। स्त्रियों को हर जगह जाने की इजाज़त नहीं थी। ऋग्वेद में एक चीज़ अच्छी थी कि बाल विवाह निषेध था और विधवा विवाह जायज़ था, मतलब विधवा विवाह कर सकती है, ऐसा जायज़ था। तो यजुर्वेद में जो है कर्मकांड की बातें हैं, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो ऋग्वेद से थोड़ी सी अलग थी। हालांकि ऋग्वेद ही सबसे बड़ा शास्त्र है, उसी से बाकी 3 जो वेद हैं उनकी रचनाएं हो गई थी। तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा करूँगा तो फिर और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं टू द पॉइंट ही बात करता हूँ। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक एक ऐसी तपस्या करी थी जिसमें उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया था। तो ऐसा माना जाता है कि बोधि वृक्ष था, उसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो स्वयं भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास के खिलाफ अपना काम किया था। वो कभी अपना ये नहीं कहते थे मैं कोई चमत्कार दिखा रहा हूँ, ये कह रहा हूँ। जो कुछ भी करते थे उसके पीछे एक लॉजिक होता था। आज भी शांति के प्रतीक के रूप में हम हर जगह भगवान बुद्ध की प्रतिमा को या मूर्ति को लगाते हैं। जहाँ भी भगवान बुद्ध की प्रतिमा को लगा देते हैं वहाँ हमें ऐसा लगता है कि हमें शांति का अनुभव हो रहा है या एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। कारण उसका यही है जो मैंने आपको बता दिया। अब आज के दौर में कोई जादू टोना या अंधविश्वास वाली अगर बातें करता है तो वो बहुत जल्दी एकदम वायरल हो जाता है। लेकिन अगर कोई साइंटिफिक बात करके किसी भी चीज़ को प्रमाणित करता है तो शायद उसे गिने चुने वही लोग देखते हैं जो वास्तव में बुद्धिजीवी हैं या साइंस में भरोसा करते हैं, टेक्नोलॉजी में भरोसा करते हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी की बात तो मैं यूँ करूँ कि आप सुबह से शाम तक बिना तकनीक के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में चाकू और पहिए का बहुत रोल है। अगर चाकू ना हो तो भोजन नहीं बन पाएगा, पहिए ना हो तो आप तक चीज़ें ना पहुंच पाएंगी। तो ये आविष्कार भी मनुष्य ने किए, किसी चमत्कार की देन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसान ने अपने किस तरीके से क्रम अनुसार खुद को विकसित किया। पहले उसने आग का आविष्कार किया, उसके बाद उसे पता चला कि खेती बाड़ी करनी चाहिए, तो वो खेती बाड़ी उसने की। उसके बाद पता चला हमें अपने मृतकों को ससम्मान उनको दफनाना चाहिए या जलाना चाहिए। ये सब एक विकास की परंपरा के तहत चलता गया। इसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। यदि आप ईश्वर को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है कि आप सोचो कि मैं इन्हें मानता हूँ, उन्हें मानता हूँ। इन्हें एक परमेश्वर है। शायद अंग्रेज़ लोग गॉड कहते हैं, बहुत से लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन वो चीज़ है तो एक ही ना। उस चीज़ ने कभी भी आपसे आकर कुछ भी कहा है? भगवत गीता में भी कर्म के सिद्धांत को ही प्राथमिकता दी गई है या नहीं? कर्म के सिद्धांत को ही सबसे आगे रखा गया है। उसमें कहा गया है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मतलब हर जीव अपने कर्म अनुसार ही इस दुनिया में फल भोगता है और अवश्य भोगता है। तो आप इस बात को प्रामाणिक तौर पर मान रहे हो कि भागवत जो धर्म है भगवान कृष्ण का, उसमें भगवान स्वयं कह रहे हैं कि कर्म ही सबसे प्रधान है। तो आप कर्म पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? आप जादू टोना चमत्कार इन सब चीज़ों में क्यों फंसे रहते हैं? और इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ आपका समय नष्ट होता है। आप उस समय को किसी अच्छे कार्य में लगाइए, मेहनत कीजिए, सही दिशा में मेहनत कीजिए, फल अवश्य मिलता है। तो इसी विश्वास के साथ कि आप मेरे इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएंगे जो इस तरीके की अंधविश्वास में फंसे रहते हैं, सच्चाई जिन तक पहुंच नहीं पाती है या वो जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तो आजकल बिजनेस बन गया है कि आप इसे शेयर कर दो, उसे शेयर कर दो। यह आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसी बातें आपको समझाई हैं या लोगों को ऐसी बातें जाननी चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। अंत में मैं एक और बात बताना चाहूँगा। अगर मैं तकनीक की, विज्ञान की कोई ऐसी बात बताने लगूँ
जो समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैं गुरुत्वाकर्षण का नियम बताने लगूं, घर्षण का नियम बताने लगूं, ग्रेविटेशनल फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताने लगूं, तो इसे वही लोग सुनेंगे जो इससे जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कौन? जो तैयारी कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, जिन्हें सरकारी नौकरी पानी हो। ये अब मैं कोई चमत्कार वाली बात बता दूं कि भाई हमारे यहाँ एक ऐसा वृक्ष है जिसकी एक बार पूजा कर लो, तो यदि आपको सत्य का ज्ञान होगा तो आपकी आस्था बनी रहेगी, और अगर आपको आप में के अंदर अज्ञानता रहेगी तो आप सिर्फ अंधकार में जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ नुकसान होगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चमत्कार के नाम पे अपना बहुत हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और अंत में उन्हें चमत्कार तो कुछ दिखता नहीं है। पैसों का नुकसान हो जाता है, समय का नुकसान हो जाता है, और परिवार में भी बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर मेरे वीडियो का उद्देश्य यही था कि अंधविश्वास एक गलत चीज़ है, इसे ना करें और अपनी समझ का प्रयोग करें। आज के ज़माने में आपके पास मोबाइल है, हर चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट से। तो जो किसी चीज़ का भी कन्फ्यूजन हो, आप तुरंत नेट पर सर्च करके उसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, अच्छे रहिए।